सेवा के कई स्वरूप होते हैं। भागवत जैसे धर्म ग्रंथ हमें भक्ति और सेवा के मार्ग पर अग्रसर करते हैं। भगवान बुद्धि से नहीं भक्ति से मिलेंगे। बुद्धि तर्क करती है और भक्ति विश्वास। श्रद्धा और विश्वास के बिना की गई भक्ति और सेवा भी निरर्थक ही होती है। ये दिव्य विचार हैं वृंदावन से प्रधारी प्रख्यात भागवताचार्य डॉक्टर संजय कृष्ण सलील के, जो उन्होंने बुधवार को जागृति महिला मंडल ट्रस्ट और बालाजी सेवा संस्थान ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में बिचौली मर्दाना स्थित वैष्णव धाम मंदिर पर दिव्यांगों के सहायतार्थ आयोजित भागवत कथा के दौरान व्यक्त किए। मन हो तो ज्यादा नाटक मत करो, चुपचाप शादी कर लो, फूल कर्दम जी ने कहा विवाह करने को तैयार है, लेकिन हमारी एक शर्त है। ध्यान दो आप लोग। चलते रहे कथा के दौरान प्राप्त धनराशि का उपयोग दिव्यांगों के लिए कृत्रिम अंग, ट्राइसाइकिल ऑपरेशन और उनकी अन्य जरूरतों की पूर्ति के लिए किया जाएगा। बुधवार को कथा शुभारंभ के पूर्व श्रीमती विनोद आहलुवानिया, डॉक्टर राकेश गौर, वंदना जायसवाल, दीप्ति शर्मा, उषा बंसल, प्रभा खुराना, सरोज राठी, सरिता छाबड़ा और मंडल की अन्य महिलाओं ने व्यासपीठ का पूजन किया। बुधवार कथा में सती चरित्र, शिव विवाह, सुखदेव राजा परीक्षित और अन्य प्रसंगों की व्याख्याता करते हुए महाराज ने कहा कि परमात्मा हमारा अदृश्य साथी है, जो हमें नजर आए बिना भी कदम कदम पर हमारी मदद करता है। इस अवसर पर शिव जी की मनमोहक झांकी प्रस्तुत की गई। श्रद्धालुओं ने शिव जी के दर्शन कर पुष्प अर्पित किए। प्रतिदिन शाम 4 से 7 बजे तक हो रही कथा में गुरुवार 4 जुलाई को श्री कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। जागृति महिला मंडल ट्रस्ट की प्रमुख श्रीमती विनोद आहलुवानिया और बालाजी सेवा संस्थान ट्रस्ट के प्रबंधक संचालक डॉक्टर आर.के. गौर ने बताया कि शहर को हरियाली और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से आने वाले भक्तों को प्रतिदिन फल और छायादार पौधे प्रसाद के साथ वितरित किए जा रहे हैं। साथ ही उनकी देखभाल और सुरक्षा का संकल्प भी दिलाया जा रहा है। आज कथा का तीसरा दिवस है। बालाजी सेवा संस्थान ट्रस्ट दिव्यांगों की सेवार्थ कार्य करता है। महाराज जी वृंदावन से पधारे हैं। महाराज जी पूर्व में नारायण सेवा संस्थान के साथ विगत 21 वर्षों से कथाएं करते थे। हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं। महाराज जी का कथा का उद्देश्य भी लोकार्थ है, दिव्यांगों की सहायतार्थ है। यहाँ इंदौर में पूर्व में भी हमने इस प्रांगण में कथा कराई है, लॉकडाउन के पूर्व। लॉकडाउन के बाद ये कथा पहली बार हो रही महाराज की श्रीमुख से। यहाँ पर जो वैष्णव धाम मंदिर में जागृति महिला मंडल है, जागृति महिला मंडल और बालाजी सेवा संस्थान संयुक्त रूप से इस कथा का आयोजन कर रहा है। यहाँ पर मातृशक्ति के द्वारा ये मंदिर संचालित है। हमारी माताएं बहनें बहुत ही सुचारू रूप से यहाँ वर्ष भर उत्सवों का संचालन करती हैं। दोनों नवरात्रों में आपने देखा होगा बहुत ही सुंदर तरीके से माँ की सजावट होती है, माँ के नवरात्र होते हैं, कीर्तन होते हैं। अब हम इस कथा के माध्यम से दिव्यांगों की सेवार्थ ये हमारा प्रथम प्रयास है इंदौर में। आगे प्रदेश भर में, देश भर में महाराज की कथाएं चलती रहेंगी। जो भी धर्म प्रेमी सज्जन इस कथा के माध्यम से दिव्यांगों के ऑपरेशन, जैसे आंखों के ऑपरेशन कराते हैं मोतियाबिंद के, जो जन्मजात टेढ़े मेढ़े पैर हैं या पोलियोग्रस्त बच्चे हैं, उनके ऑपरेशन के लिए हमारा संकल्प है। मानवता की सेवा ही हमारा धर्म है। जय भारत, जय माता दी। डॉक्टर राकेश गौड़, बालाजी सेवा संस्थान का संस्थापक प्रबंधक। इसके पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि इसके द्वारा जो भी धनराशि आएगी उससे विकलांगों का और जो भी इस तरह के लोग हैं जो अपंग हैं उनकी सहायता की जाएगी। उनके इलाज में वो पैसा खर्च किया जाएगा और संकल्प लिया है कम से कम नहीं तो 50 बच्चों का ऑपरेशन इसके द्वारा जो राशि आएगी उससे कराया जाएगा। का तीसरा दिवस है। श्री कृष्ण डॉक्टर सलील कृष्ण शास्त्री जी ये कथा कर रहे हैं और उनके मुखारबिंदु से बहुत ही सुंदर कथा का आयोजन किया है। शंकर जी का प्रसंग आया है और सुखदेव जी का भी प्रसंग आया है उसमें, और सृष्टि का विस्तार कैसे किया जाए इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। कल कथा का चतुर्थ दिवस रहेगा
और कल कृष्ण जी का जन्म बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। कल के दिन महिलाएं बड़े उत्साह के साथ बच्चों को कृष्ण जी बना के लाएंगी और उनको जो है बड़े धूमधाम से हम कृष्ण जन्म दिवस मनाएंगे। हमारे यहाँ सभी महिलाएं जो हैं इसका आगे संचालित करती हैं और हमारी जो अध्यक्ष हैं श्रीमती विनोद आलूवालिया जी हैं, हम सभी उनके संगठन में उनके साथ मिलके सभी प्रोग्रामों को सुंदर तरीके से आयोजन करते हैं। दीप्ति शर्मा।